अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ख़ास कर वो लोग जो पाकिस्तान में हैं और बलूचिस्तान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि बारखान जो कि बलूचिस्तान का एक इलाका है, वहाँ से एक दिल दहलाने वाला वाक़या रूनुमा हुआ है। मैं आपको इस वाक़ये का एक कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ और ये वाक़या पहली दफ़ा नहीं है कि किसी को लगे कि शायद ये वाक़या पहली दफ़ा हुआ है। ये जो वीडियो तकरीबन कोई 1 महीने से सोशल मीडिया पर, ख़ास कर ट्विटर पर सर्कुलेट कर रही थी। इसी हवाले से जो जमात इस्लामी के सेनेटर थे, सेनेटर मुश्ताक, उन्होंने सेनेट पर भी इस हवाले से वाक़ये के बारे में आवाज़ उठाया था कि एक ख़ातून जो बलूचिस्तान के एक वज़ीर के घर निजी जेल में अपने बच्चों समेत क़ैद है, उनको बाजियाब कराया जाए। वो वीडियो वायरल हुई, हमने भी उस पे काफ़ी शोर किया, वक्तन फ़वक्तन ट्वीट्स करते थे कि निजी जेल से। तो अक्सर लोग कहते थे कि ये सियासी स्टंट है या लोग इस वाक़े को सियासत के लिए पेश करते हैं, मगर बदकिस्मती से परसों पता चला कि ख़ातून को शहीद कर दिया गया उसके बच्चों के साथ। खैर, हमारे यहाँ शहीद लफ्ज़ का इतना भरमार इस्तेमाल होता है कि अब सीधी बात है कि हमारे लोग कत्ल होते हैं और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। चूँकि आज लवाहिकीन कोयटा में हैं, कल रात से बैठे हुए हैं, तो मेरा ख़ास कर अहलियान कोयटा से गुजारिश है कि आप लोग सब अपने घरों में ना बैठे। ये जुल्म, ये नाइंसाफ़ियाँ सब के साथ हो रही है और बलूचिस्तान एक ऐसा ख़ित्ता है जहाँ पर आपको साइड लेनी होती हैं। या तो आप रियासत की तरफ जाए, उनके कारिंदे बने, या फिर आप इन जैसे लोगों के जो स्टेट या नॉन स्टेट का जो है स्टेट और नॉन स्टेट किसी की जानिब जाएंगे तो आप महफूज रहेंगे, वरना आपकी कोई इज़्ज़त, कोई डिग्निटी नहीं है। इस वाक़े की जब वीडियो सोशल मीडिया पे आई तो मुझे हैरत हुई कि ना हमारे इंतज़ामिया ने, ना पुलिस ने कोई प्रॉम्प्ट एक्शन दिखाया। अमूमन होता ये है, जब सोशल मीडिया पे उनके कत्ल की ख़बर चली तो फिर सबको होश आया कि अच्छा ये वाक़या हुआ है, जो कि निहायत अफसोसनाक है। हम कब तक मुर्दों के लिए निकलेंगे? हम क्यों जिंदों के लिए नहीं निकलते, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते, उनके हकूक़ के लिए नहीं उठते? जैसा कि जो हारी और किसान है, ये जो महकूम तबक़ात है, वहाँ पर बहुत बुरी हालत में है, उनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई है। एक तो महंगाई है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की नाकामी है, और फिर वहाँ पर इस तरह से लोगों का कत्लेआम, निजी जेलें, मतलब एक रियासत इसके अंदर कोई इंडिविजुअल कैसे अपना निजी जेल बग़ैर किसी सरपरस्ती के रख सकता है? ऑफ कोर्स उनको ताकतवर हलकों की सरपरस्ती हासिल होती है, इसलिए वो किसी भी किस्म की जवाबदेही से ख़ुद को आज़ाद समझते हैं। वो नहीं समझते कि वो नहीं समझते कि वो किसी कानून के गिरफ्त में आएंगे, या फिर वो जो रहम करे, जो जुल्म करे, किसी को उसकी फ़िक्र नहीं है। खैर, मेरा कहने का मकसद ये है कि मिन्है से आम आदमी, उस शहर, उस मुल्क, उस सूबे के रहने वाले, हमें निकलना होगा। इसलिए नहीं सिर्फ कि आज ये गिरानास के साथ हुआ है, बल्कि इसलिए कि हमें एक सीरियस लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इतने बड़े बड़े जागीरों पर बैठे हुए ये अशराफिया लोगों को महकूम बनाते हैं, मज़लूम बनाते हैं, अपने पास ग़ुलाम रखते हैं, ख़ानदान समेत ये उनके साथ उनको ग़ुलाम बनाते, फिर उनके साथ जो करे चल रहा है। ये 21वीं सदी है, इस पे कम से कम एक रियासत जो समझता है कि वो शक्ल में रियासत है, वो समझता है कि वो कोई आज़ाद मुल्क है, जो मुझे तो कहीं से नहीं लगता, समझता है, तो फ़ी फोर ये जो नवाब, सरदार, वडेरे, जागीरदार, साई, टकरी, चौधरी, इनसे जब तक जागीरें छीन के हारियों, मेहनत कशों में बराबर तकसीम नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि ये इस्तेहसाल का सिस्टम रुकेगा। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप सब
जो है इसके लिए आवाज़ उठाए, क्योंकि मैं ख़ुद कोयटा में नहीं हूँ, बट मैं इस केस को आज ख़ुद देखूँगी। इंशाल्लाह मैं कोयटा आके इस केस में की पैरवी करूँगी। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इस मज़लूम लोगों का साथ दें, अपने घरों में ना रहे। हाँ, वहाँ बहुत एट्रोसिटीज़ है, वो एट्रोसिटीज़ की नोयत चेंज है। मेहनत कश वर्किंग क्लास को इतना तक़सीम किया गया है कि हम आपस में जुड़ते ही नहीं। हम नस्ल के बुनियाद पे नहीं जुड़ते, हम कौम की बुनियाद पे नहीं जुड़ते, हम फ़िरक़ों के बुनियाद पे नहीं जुड़ते, और ये मखसूस टोला लोगों का जुल्म सितम इनका जारी और सारी है। आप लोगों से गुजारिश है कि जालिम सरदार, कातिल सरदार के ख़िलाफ़ ना सिर्फ ये एक सरदार बल्कि पूरा जो ये पूरा 16वीं सदी का जागीरदारी निज़ाम है, इसके ख़िलाफ़ निकलेंगे तो हम सब की ज़िंदगी, हम सब के नस्लों की ज़िंदगी आसान होगी। आप सब कोयटा में, ख़ास कर कोयटा वालों से, वो आपके मेहमान हैं, बारकान से आए हैं, आपके बस में और कुछ नहीं है। उनके लिए खाना पहुंचाए, पानी पहुंचाए, वहाँ पर रेड जोन में उनकी मदद करे और जितना हो सके उसका हिस्सा बने। ये वक्त हम सब का है। अगर हम ख़ुद को मुसलमान समझते हैं तो मिनहाय से मुसलमान हमारी आजमाइश है। अगर हम ख़ुद को कौम परस्त समझते हैं तो मिनहाय से कौम हमारी आजमाइश है। हम ख़ुद को अगर कोई सेकुलर, सोशलिस्ट कुछ भी समझते हैं तो ये हमारी आजमाइश है कि हम इन सब के ख़िलाफ़ मिल के आवाज़ उठाए। ये जो जिस तरह से लोगों की हालत है, मतलब कोई एक इंसानियत की तज़लील, मतलब इनका गुस्सा, इनका एंगर प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि वो एक महकूम को तो कत्ल करते हैं, मगर कत्ल के बाद जो उनके जिस्म ड्रिल करते हैं, उनके मुंह पे तेज़ाब डालते हैं, वो बताता है ये किस हद तक सफाक है, ये किस हद तक जालिम है। आप सब इसके लिए निकले, आप सब मिल के आवाज़ उठाए। मुझे अपडेट भी करे वहाँ जलसों से, धरने से, ताकि मैं इसको हाईलाइट भी कर सकूँ। ये हम सब का मसला है, ये इज्तिमाई मसला है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, ये पुलिस की नाकामी का मसला है, वहाँ के लेविस के नाकामी का मसला है। मैं तो कहती हूँ कि वहाँ पर जो पुलिस SHO है, SP है, कमिश्नर है, जो वहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, उनके ख़िलाफ़ भी 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए। फिर पता चलेगा कि रिट ऑफ स्टेट क्या होती है, किस तरह से इस पर अमल दरामद नहीं होती। तो आप सबसे गुजारिश है कि वहाँ पर ज़रूर जाए, रेड जोन में उन लोगों को अकेले ना छोड़ें, उनकी आवाज़ बने। लोग बहुत परेशान हैं, और मैं जो सानिया बारकान के फैमिली हैं उनके साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती करती हूँ। अपने कोयटावाल होने की हैसियत से करती हूँ, हज़ारा होने की हैसियत से करती हूँ, एक ख़ातून होने की हैसियत से करती हूँ। मैं आप सब के साथ हूँ। आप अगर मैं उधर फ़िज़िकल नहीं हूँ, मैं अपनी आवाज़ बुलंद करूँगी इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, और मैं जो ही कोयटा आई मैं इस केस में को परसू भी करूँगी इंशाल्लाह। अगर ख़ानदान लवाहिकीन की मर्ज़ी हुई तो मैं इसको बिल्कुल आगे ले जाऊँगी इंशाल्लाह। तो आप सब से गुजारिश है कि आप लोग उठे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये ग़ुलामी है। आपके अरबों एकड़ ज़मीनों पर जो हारी और किसान हैं, इस पर ये सरदार अपना घर चलाते हैं, इनके बच्चे अय्याशियाँ करते हैं, और फिर आपको बदले में जो है वो मस्ख़शुदा लाशें मिलती है, आपकी औरतों की, आपके बच्चों की। इसके ख़िलाफ़ निकले, इस निज़ाम को उखाड़ दे। ये आपकी ताकत है, ये और कोई नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया।